खुदा के साथ रहोगे आबाद रहोगे, खुद के साथ रहोगे बर्बाद रहोगे। यदि मनुष्य कनिपिंचिने अन्नी చేయొద్దు ना, हमको बहुत कुछ लगता है नहीं करना, हमको लगता है ना इनको गाली दे दे करके डांट दे, इनके साथ बात नहीं करना है, वो इज्जत गवा लेने वाला बात हो जाता है। पुत्र ने उसे कहा पिताजी, देखो पिता से पिताजी सोच के आ रहा था ना, डायलॉग मन पहले से सोच के आ रहा था, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, दूसरा लाइन बोलने दिया क्या, मैं तेरा पुत्र कहलाऊं, उसके बाद का भी एक लाइन था ना, मुझे अपने मजदूर जैसा रख ले, बोलने दिया क्या, ये बोलने नहीं दिया, बस 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 हो गया हो गया हो गया, बस हो गया ना, तेरे को समझ में आया ना, बस बेटा बस। ये हमारे यीशु मसीह, वो मैं मजदूर जैसा रहूंगा बोलने ही नहीं देता है। हम लोग बोलते ना तेरा दास बना के रख ले, वो भी बोलता होगा ए बकवाटा का बात मत, मैं तेरे को संतान बनाने के लिए बुलाया, तू फिर भी दास बनना चाह रहा है। अकल वकल से प्रार्थना भी बुद्धि से करना है ना, मैं दास बनाने के लिए बुलाया ही नहीं, वो पुराने नियम में दास लोग थे। नया नियम जिस किसी ने यीशु को ग्रहण किया उसे उसकी संतान होने का अरे अधिकार दे रहा है, संतान होने का। तुम फिर बोल रहे खुदा मुझको अच्छा दास बनाना, प्रार्थना ही गलत है। मुझको अच्छा बेटी बना, मुझको अच्छा बेटा बना, बोल समझ में आएगा। प्रभु तेरे नाम के निमित्त में एक अच्छा दास, अरे प्रार्थना गलत है, बोलने नहीं देगा। दास क्या होता है, तो पुराने नियम में जी रहा है, नया नियम है बेटा बन जा, बेटी बन जा। दौड़ के देखो क्या लिखा है, वो दूर ही पर था तो पिता पहचान गया, पिता ने उससे देखकर तरस खाया, दौड़कर उसे गले लगाया, बहुत शुमा। देख रहे किसके साथ संगति करके आया भाई, सुबरों के साथ। खुशबू आता होगा, इत्र वित्र लगा के आ रहा है क्या, बाप के पास आराम करे। बेटा खेत से निकल के चुप चुप के आ रहा होगा, मालिक जाने नहीं देगा। ए कहां जा रहा है तू, काम कौन करेगा, तेरा बाप बोलेगा वो ना, चुप चुप के आता हो। क्योंकि मालिक कभी बाप नहीं बन सकता, बाप कभी मालिक नहीं बन सकता। अंतर यही है, मालिक कभी बाप नहीं बन सकता और बाप कभी मालिक नहीं बन सकता। ये जो वचन है ना आज के जवानों के लिए परफेक्ट बैठता है। पढ़ने के नाम पे बाहर जा रहे हैं, वो भगाइए उसको, जॉनी उसको भगा दो। पढ़ने के नाम, धीरे से, पढ़ने के नाम से बाहर जाके अय्यासी कर रहे हैं, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, पार्क जा रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं माँ बाप का। कौन लेता है भैया, आज से निकल रहे, वो घर से ही निकल गए हैं।
बाइबल बताती है सुअरों देखो सुअरों को चरा रहा है और वह चाहता था कि उन पल्लियों से जिन्हें सुअर खाते हैं अपना पेट भरे, उसे कोई कुछ नहीं देता था। देखे बाप है, सब कुछ देता है, ये मालिक के नीचे है ना। अब इसका मालिक वो मालिक नहीं है। एक बार पाप में गिरने के बाद आपका मालिक, मेरा मालिक कौन है? शैतान है। वो खाना खाने भी नहीं देगा। पल्ली खा के पेट भरना चाह रहा था ना। बाप देखो सब देता था, अय्यासी में उड़ा दिया। अच्छा ही हुआ इसके साथ। अगर सही स्टोरी है तो मैं तो खुश हूं। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसी खुदा बॉस, अब खुदा सच्ची बोलता होगा, देखा भी होगा ऐसा कोई स्टोरी। पल्ली खाना चाह रहा है, सुअरों का भोजन। कौन खाना चाह रहा है? इंसान। सुअरों का भोजन क्या है भैया? सुअरों का भोजन खाना चाह रहा है। खुदा से दूर हुए वाले सुअर का भोजन ही खाएंगे। अब आप पल्ली खाने वाले मत बोलो कि हम लोग भी सुअर का भोजन खा रहे हैं। कुछ नहीं मिल रहा है सर को। कुछ मिल रहा है क्या? कुछ नहीं मिल रहा है। पल्ली खा के पेट भरना चाह रहा है। पल्ली भी मिल रहा है, कोई कुछ नहीं देता था। काम कर रहा है ना, यही काम बाप के पास करने से इज्जत से जीता ना, तब बल्ब नहीं जला, मस्ती था, खुजली था। अभी खुजली मस्ती दोनों खत्म हो। मैं ये वीडियो को जब नेट पे डालूंगा ना, मैं लिखूंगा कमजोर दिल वाले ये वीडियो ना देखे कर मर जाएंगे। और खास करके व्यभिचार करने वाले जवान और जवान बहन, जवान भाई लोग इस वीडियो को ना देखे करके लिखूंगा। खुजली खत्म, भोजन खत्म, पैसा खत्म, सब खत्म। बाइबल क्या बता रही है? इस व्यक्ति के जीवन में हर चीज खत्म हो गई। पैसा था, पिता का आशीष था भैया, आशीष भी खत्म। जब अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरा पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। वो अपने आपे में आया। क्या किस में आया? अब समझ में आ रहा है सर को। अभी तक भूत पकड़ा था, अब तक होश ही नहीं था ना। सुअर के साथ संगति कर रहा, सुअर का पल्ली खाना चाह रहा, भूत पकड़ा था। बाइबल में लिखा है ना, सेना नामक शैतान वाला क्या बोला? हमको सुअरों के झुंड में भेज, बोला ना। इसका मतलब इसको भूत पकड़ा था, अभी भूत उतरा है। खुदा को भूत उतारना आता है, और जिस दिन वो भूत उतारेगा तो अच्छा ही उतारता है। अभी इसको समझ में आ रहा है। मेरे घर में, मेरे पिताजी के घर में मजदूर को भोजन से ज्यादा क्या मिल जाता है? पल्ली मिल जाता है। रोटी मिलता है, पल्ली नहीं। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, उससे कहूंगा कि पिता जी, देखो पहले तो पिता से बात करता था, अब पिताजी आ गए। इज्जत बढ़ जा रहा है भैया। पिताजी, पहले हे पिता संपत्ति मुझे दे दे बोला है, यही बेटा। अब जी आ रहा है। पिताजी से कहूंगा, क्या कहूंगा? कहां लिखा है? मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में, तेरे विरुद्ध में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। देख रहे हो, अभी समझ में आ गया। बाप के विरुद्ध में भी पाप किया, स्वर्ग के विरुद्ध में भी पाप किया। जब अकल टिकाने में आता है सब समझ में आता है, तब तक लेट हो जाता है भाई। इज्जत पूरा चला जाता है। इस पुत्र का क्या नाम है मालूम? उड़ाऊ पुत्र। दुनिया में सब इसको उड़ाऊ पुत्र ही बोलते, इज्जत वाला नाम है। अच्छा बेटा बोलते हैं इसको, उड़ाऊ पुत्र।
मार डाले जाने के योग्य वाला पुत्र है ये। और बाइबल बताती है मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। क्या बोलने के लिए जा रहा है? पद भी चेंज हो गया। पहले तो पुत्र था, मजदूर है। पहले तो पुत्र था, मजदूर है। क्या जिंदगी देखना पड़ रहा है ना सर जी को। इसलिए पहले ही ठीक रहना है, नहीं रहे तो अब ठीक हो जाना। अब ठीक हो जाना। मन को जो लग रहा है वो मत करना। मैं आज लिख के दे रहा हूं, बाइबल में लिखा है सबसे ज्यादा क्या धोखा देता है? मन को असाध्य रोग लगा है। मन को जैसा पसंद है वैसा मत करो, बर्बाद हो जाओगे। मन को जैसा लगता है वैसा नहीं करना है। मन सबसे ज्यादा धोखा देता है। जब तक आपका जिंदगी बर्बाद नहीं होगा तब तक आपका मन काम ही करते रहे। फिर जब बर्बाद हो गया तब भी यही मन आपको रुलाएगा, मैंने पाप किया। वो पश्चाताप कभी खत्म ही नहीं होता है। जब जब याद आएगा तब तब ये मन आपको रुलाएगा। लेकिन कुछ बेकार लोगों को ये समझ में भी नहीं आ रहा है, पश्चाताप भी नहीं कर रहे, अभी भी इनका जीवन नहीं बदला है। मसीह में क्यों है नहीं पता, इनको मौत ही क्यों नहीं आ रहा। मसीह के नाम पे कलंक लो। सही बता रहा हूं, मसीह में रह के मसीह के नाम पे कलंक। हमारे जीजा जैसा बनो। मैं तो बोलता हूं बाथरूम में छेड़ने से बाथरूम का छिटके नहीं लगा, भाई बंदा अंदर है, बाहर नहीं निकला है। लड़की क्या भरोसा। लव यू बाबा, खुदा आपको इसलिए आशीष देगा। खाली हाथ निकले थे, 2 मंजिल का घर इसलिए दूंगा आपको। इतना ईमानदार रहो कि खुदा भी बोले मैं तेरे को आशीष दूंगा। और हम ईमानदारी के नाम पे कलंक लोग जैसा जिंदगी ना चाहिए, मसीह लोग खास कर। क्या कुछ नहीं दे रहा है खुदा। हम लोग सिंपल कपड़ा लेना बंद कर दिए, डिजाइनर कपड़ा ले रहे हैं। ज्यादा पैसा आ गया ना। यही ये अपने में आप में आते तक ये बेटा से मजदूर बन गए। देखिए यही होता है, गिर जाते हो ना, बहुत अच्छा पोजीशन पे रहते हैं, और वहां से जब गिरते हो ना, आपको कुत्ता भी नहीं पूछ के देखता, ये सुपर के साथ जिंदगी जी रहा है। अब समझ में भी आया तो क्या हो जाएगा, कौन सा खंभा गाड़ लेगा। कुतुब मीनार बनाने निकला था, गड्ढा में गिरा है। नाम करूंगा, बाहर जाके क्या करूंगा, नाम करूंगा। बदनाम हो गया भाई, नाम गया बाढ़ में। हाँ, सुनाम गया, बदनाम हो के आ रहा है। उड़ाऊ पुत्र, पूरी दुनिया उसको उड़ाऊ पुत्र बोलती है। क्या फायदा, बाप के पास रहता, वही रोटी खाता, हाँ, जितना अच्छा जिंदगी जी रहा था ना, सब कुछ बेस्ट था। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता जब तक इनका संगति सुअरों के साथ ना। और मैं विश्वास करता हूं कि हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे विद्वान लोग थे, यहाँ से भाग के अभी सुअरों के साथ संगति कर रहे। फिर एहसास हो रहा है कि हम सुअरों के साथ संगति कर रहे। बीते दिनों अपने चर्च का एक एक्स विश्वासी मेरे को मिला था, पुराना विश्वासी। वो बोलते हैं कि बेकार लोगों के पास गए, उनके साथ संगति भी करने नहीं बाहर। आगे एक जैसा है, पीछे एक जैसा। मैं बोला वो तो मैं पहले से जान रहा था, तुमको बस अभी दिख रहा है। और दिमाग में ये चल रहा था, पल्ली खाने मिल रहा है ना। मजेदार जिंदगी, जाओ। खुदा के साथ रहोगे आबाद रहोगे, खुद के साथ रहोगे बर्बाद रहोगे। అది మనసు కనిపించిన అన్ని చేయొద్దు ना। हमको बहुत कुछ लगता है नहीं करना, हमको लगता है ना इनको गाली दे दे करके, डांट दे, इनके साथ बात नहीं करना है। वो इज्जत गवा लेने वाला बात हो जाता है। मन को क्या है, खुद की बीवी रहते भी बहुत सारे लोग अच्छा लगता है। असाध्य रोग लगा है ना, ये कभी ठीक नहीं हो सकता। खुद का पति से दूसरे लोग अच्छा लगते हैं, ये भी पाप है। तेरे को दिया वाला को रख के दूसरे का देख रहा है, पाप है। तेरे को दूसरे का अच्छा लग रहा है, पाप है, पाप है। खुदा देगा, बोले तेरे को जितना दिया तू उसमें खुश रहे। बोले तेरे को दूसरा अच्छा लग रहा है। यहां लिखा है
तब वह उठा, अपने पिता के पास चला। वह भी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाए। देख, ये लिमिटलेस लव है। तरस खाया, जरूरी है तरस खाना। दूर में था बेटा, हो सकता है बाप को पता था ये अय्यास है, यहां से अय्यासी करने ही जा रहा है, संपत्ति इसीलिए ये लेके जा रहा है, ये लौट के आएगा, बाप को पता था। मैं भी कुछ लोग लौट के आए करके सोच रहा हूं। मेरे अपने बच्चे हैं, मेरे अपने भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, भाभी लोग हैं, साले लोग हैं, बाटो लोग हैं। मैं चाह रहा हूँ लौट के आए, वेट कर रहा हूँ, आंख उधर ही गड़े रहता है कब कौन आ रहा है। विश्वास करता हूँ आएंगे, क्योंकि मैं भी जान रहा हूँ कि ये उड़ाऊ पुत्र लोग हैं, जब तक उड़ेंगे नहीं, सुअरों के साथ गिरेंगे नहीं, फिर नहीं आएंगे। यह लिखा है, दौड़ के देखो क्या लिखा है, वो दूर ही पर था तो पिता पहचान गया। पिता ने उसे देखकर तरस खाया, दौड़कर उसे गले लगाया, बहुत शुमा। देख रहे किसके साथ संगति करके आया भाई? सुअरों के साथ। खुशबू आता होगा क्या? इत्र वित्र लगा क्या रहा है? क्या बाप के पास आराम करे? बेटा खेत से निकल के चुप चुप क्या रहा होगा, मालिक जाने नहीं देगा। ए, कहां जा रहा है तू? काम कौन करेगा? तेरा बाप बोलेगा वो ना। चुप चुप क्या आता हो, क्योंकि मालिक कभी बाप नहीं बन सकता, बाप कभी मालिक नहीं बन सकता। अंतर यही है, मालिक कभी बाप नहीं बन सकता और बाप कभी मालिक नहीं बन सकता। और नीति वचन में लिखा है, मेरे को ये कुछ समझ में नहीं आता है कि दास का अपने स्वामी का पुत्र हो जाना करके लिखा है। दास का स्वामी का पुत्र। एलियाजर को अब्राहम एक्सेप्ट किया था क्या बोला? ये मेरा पुत्र, ये मेरा वारिस बनेगा। नहीं बना। एलियाजर कभी बेटा नहीं बना। बेटा क्या तू मुझको निसंतान रखेगा कि ये एलियाजर, ये कानानी या ये मिस्री मेरा संपत्ति का वारिस बनेगा? क्या नहीं बन सकता। वो कितना भी धर्मी हो। बाइबल में सबसे पहला धर्मियों के लिस्ट में कौन आता है? नूह। बाद में कौन आता है? अब्राहम। इतना बड़ा व्यक्ति है, परमेश्वर का दोस्त है, लेकिन अपना नौकर को पुत्र बनाने का कोशिश किया क्या? नहीं किया। मालिक कभी नौकर को पुत्र नहीं बना सकता और पिता कभी अपने पुत्र को नौकर नहीं बना सकता। लिख के रख ले। बाइबल बताती है कि दूर था, दौड़ के। कौन दौड़ रहा है? बेटा दौड़ रहा है कि पिता दौड़ रहा है? यही तो है प्रेम। यही है प्रेम। नॉर्मल प्रेम नहीं है। नॉर्मल प्रेम आया पैसा खत्म हो गया, आया ना, अब क्या करेगा? मर, इधर रह के मर, दो सबको दे रहा हूं, दो रोटी तेरे को भी दे दूंगा बोलता ना। ये प्रेम है भैया, जिस प्रेम का हद नहीं है। हमारा यीशु का प्रेम ऐसी है। हम कितने भी पापी हो, कितने भी अपराधी हो, कितने भी गिरे हुए हो, वो गले लगा के चूमने वाला पिता अपरंपार प्रेम है। लिमिटलेस लव। गॉड का कैसा लव है? लिमिट, जिसकी कोई हद नहीं है। बाप को दौड़ने का क्या जरूरत है? वो आया ना गधा जैसा बेटा, पैसा पूरा उड़ा के आ रहा है, देखो उसका हुलिया देखो, बोल सकता था ना। आज के बाप लोग वही बोलते, देख उसका हुलिया देख, कैसा सुअर जैसा होके आया है, वो इंसान जैसा दिख रहा है क्या बोलते। ये बाप वैसा बोल ही नहीं रहा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी। देखो पिता से पिताजी सोच के आ रहा था ना, डायलॉग मन पहले से सोच के आ रहा है। पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, दूसरा लाइन बोलने दिया क्या? मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। उसके बाद का भी एक लाइन था ना, मुझे अपने मजदूर जैसा रख ले, बोलने दिया क्या?
ये बोलने नहीं दिया, बस 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 हो गया, बस हो गया ना, तेरे को समझ में आया ना, बस बेटा बस। ये हमारे यीशु मसीह, वो मैं मजदूर जैसा रहूंगा बोलने ही नहीं देता है। हम लोग बोलते ना तेरा दास बना के रख ले, वो भी बोलता होगा ए बकवाटा का बात मत, मैं तेरे को संतान बनाने के लिए बुलाया, तू फिर भी दास बनना चाह रहा है। अकल वकल से प्रार्थना भी बुद्धि से करना है ना। मैं दास बनाने के लिए बुलाया ही नहीं। वो पुराने नियम में दास लोग थे, नया नियम जिस किसी ने यीशु को ग्रहण किया उसे उसकी संतान होने का अरे अधिकार दे रहा है, संतान होने का। तुम फिर बोल रहे खुदा मुझको अच्छा दास बनाना, प्रार्थना ही गलत है। मुझको अच्छा बेटी बना, मुझको अच्छा बेटा बना, बोल समझ में आएगा। प्रभु तेरे नाम के निमित्त में एक अच्छा दास बना। अरे प्रार्थना गलत है, बोलने नहीं देगा। दास क्या होता है? तो पुराने नियम में जी रहा है, नया नियम है बेटा बन जा, बेटी बन जा। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, देखो किससे बोल रहा है? अपने दासों से बोल रहा है। पिता के पास भी अपने दास है ना। हाँ, क्या बोल रहा है? जट अच्छे से अच्छे वस्त्र निकालो, निकाल कर इसे पहनाओ, इसके हाथों में अंगूठी, पांव में जूतियां, और पला हुआ पशु लाकर मारो कि हम खाए और आनंद मनाए। क्या लिखा है? कपड़ा पहनाने बोल रहा है, हाथ में अंगूठी। अंगूठी अधिकार का चिन्ह होता है बेटा। एस्तेर रानी को राजा मुर्दके को और एस्तेर रानी को राजा क्या किया था? अपना अंगूठी निकाल के दिया था। आदेश वाला बात होता है, मीन्स पुराना अधिकार फिर से दे रहा है। अंगूठी पहनाओ इसको, हाँ अंगूठी पहनाओ, पांव में जूतियां पहनाओ। जूता कौन पहनाते मानो? या तो पिता या तो ससुर। इसीलिए ससुर पहनाने वाला जूता उतरवा दिया था मूसा का। तो अपना जूता उतार के आ जा, वो इत्रो वाला जूता नहीं चलेगा मेरे। मैं अपना जूता खुद पहनाता हूँ, मेरे को आइडिया है कौन सा जूता पहनाना है ना। वो आपके पाँव में जूतियां पहनाना जानता है, तुम रस्सी बांध के जी रहे हो। वो आपके हाथों में अंगूठी पहनाना चाह रहा है। आप किसी का हाथ थामने का जरूरत नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो जानता है आपको कौन सा ईसाई सही है। अंगूठी पहना रहे, अच्छे वस्त्र पहना रहे, जूतियां पहना रहे। अब देखो नेक्स्ट क्या है। अब तक इसको खाना नहीं मिला था, ये चीज कोई बताते नहीं है। अब तक इसको खाना नहीं मिला था, अब इसको पला वाला बछड़ा खिलाने का बात कर रहा है। ये है मेरा पिता, हालेलुया। तू भूखा है, मेरा पिता जानता है। कोई इसको कोई कुछ देता था क्या? बाइबल क्या लिखता है? बाइबल लिखता है कि आनंद मना रहे। क्या बोल के? क्योंकि यहां मेरा पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। देख रहे हो कौन आनंद कर रहा है? मर गया वाला था, बेटा जीवित हो गया करके आनंद मना रहा है। बाप ऐसी सोचता है, मर गया था, मिल गया, मेरा संपत्ति खर्च किया, सोचने वाला यीशु मसीह नहीं है। ये सांसारिक पति है कि पला वाला बछड़ा काट के आनंद मना रहे हैं। इसलिए याद रखना मेरी प्रिय बहन, मेरे प्रिय भाई, तो कितना भी बड़ा गिरा वाला व्यक्ति है, मेरा खुदा तेरे को ऐसी ट्रीट करता है। इसलिए अपने जीवन को बदल लेना। उसके प्रेम से हमको कौन अलग कर सकता है? रोमियो क्या पढ़े थे हम लोग? रोमियो 6वां अध्याय, 8वां अध्याय, 8 का 37, 38। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जितने हमसे प्रेम किया है, जीवन से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु में है
अलग कर सकती सकेगी। देखो, उसके प्रेम से आपको कोई दूर नहीं कर रहा है। उसके प्रेम से कोई दूर कर रहा है तो वो खुद आप है। उसके प्रेम से कोई आपको दूर कर रहा है तो वो खुद आप है। इसलिए आज से बदल जाना, सुधर जाना। उड़ाऊ पुत्र नहीं बनना। बन गए तो बदल जाना, उड़ाऊ पुत्री मत बनना। बन गए तो बदल जाना। आज मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, जो मेरा ये वचन सुन रहे हैं, प्रिय बहन, प्रिय भाई, मैं विश्वास करता हूँ कि कई सारे जवान लोग या जवान भाई लोग, बहन लोग जो इस वचन को सुनने वाले, आपने व्यभिचार किया है, पाप किया है, लस्ट में हो, लव के नाम पर लस्ट में गिर गए हो, प्रेम के नाम पे लस्ट में गिर गए हो। मेरा खुदा फिर भी आपसे प्रेम करता है। वापस लौट के आओ। मेरे यीशु मसीह आपको नकारेगा नहीं। मेरे यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। मेरे यीशु मसीह आपके लिए जान देने के लिए तैयार है। वो उसका प्रेम से आपको कोई दूर नहीं कर सकता। बस आप अपने आप को दूर कर सकते हो, और अपने आप को खुदा से दूर मत करना, नहीं तो उड़ाऊ पुत्र का जिंदगी जैसा सुअरों के साथ रहना पड़ेगा। सुअरों का खाना भी नहीं मिलेगा। अपवित्र हो जाओगे, आपका मालिक आपको सताएगा और वो आपका मालिक शैतान बन जाएगा। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। खुदा देश फिर से एक बार दुआ करते हैं। प्रेमी खुदा, ये वचन को सुनने वालों के जीवनों में तू काम करना। ये वचन उनके जीवनों को तू बदलने के लिए मदद करना। ये वचन उनके जीवनों को बहुत आयत से बदल दे पिता परमेश्वर। ये वचन उनको बहुत जबरदस्त तरीके से बदल के उनके जीवन में एक बहुत बड़ा रिवाइवल लाने के लिए मदद करना। ये वचन उनको बहुत अभिषेक दे, बहुत सामर्थ दे, बहुत आशीष देने के लिए मदद कर पिता। बहुत सारे लोग उड़ाऊ पुत्र जैसा जिंदगी जी रहे हैं, वो बदल जाए पिता परमेश्वर। बहुत सारे बहन लोग लव के नाम पर धोखा खा के पिता अपना पवित्रता, वर्जिनिटी खो गए हैं, लेकिन उनको भी तू माफ करना खुदावंतेश्वर। पिता परमेश्वर, बहुत सारे लोग अश्लील चीजों में फंसे हुए हैं, बेकार काम कर रहे हैं पिता, कर्जों में डूबे हुए हैं, पाप में डूबे हुए हैं, अनेक गंदी चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पिता इन वचनों को सुने वालों के जीवनों को बदल डाल पिता परमेश्वर। जो गिर गए हैं, हो सकता है वो विश्वासी हो, पास्टर हो, कोई भी व्यक्ति है, उन सबको तू बचाना, तेरा अपरंपार प्रेम में लेके आना पिता परमेश्वर। दास नहीं तो पुत्र और पुत्री बनाना। ये वचन को सुने वालों को आशीष देकर के सारी दुआ यीशु के पाक पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ पिता। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें। जय